आपको बताएंगे ऐसे कौन से सौदे हैं जो आप इंट्राडे बेसिस के लिए पोजीशन कैरी कर सकते हैं और कौन से सौदे हैं जो आप एक इन्वेस्टमेंट थीम के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं रंगारंग पोर्टफोलियो की। रंगारंग पोर्टफोलियो जिसमें बताएंगे कुछ ऐसे सौदे जो आप इंट्राडे बेसिस के लिए और साथ ही साथ पोजिशनल तौर पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। किरण यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी रोहित भी जुड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर पे उनसे बात करनी है मेरे को, लेकिन सबसे पहले किरण जी मैं आपके पास आता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी समूह की ओर से। सबसे पहले तो ये जो बाजार है बहुत तेजी से चढ़ता चला जा रहा था 9100 पर आके, क्या आपको लगता है पोजीशंस एकदम से टूटती हुई नजर आई हैं और क्या बाजार अभी और फिसल सकता है यहां से? नमस्ते रजत जी, होली की भी आपको भी शुभकामनाएं। बेसिकली जो कल हमने भारी गिरावट देखी थी, मेरे का मानना है कि ये लॉन्ग कवरिंग की वजह से हो गई थी, ओवर एक्साइटमेंट हो चुका था। दूसरा ये इम्पोर्टेंट बात है कि 8900 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज भी हमने देखा है कि 1800 वापस एक बार टेस्ट करते हुए हम वापस एक बार उछाल दिए है। पर अगर इस मार्केट को ऊपर निकलना है तो 8955 लेवल आज दोपहर के बाद निकलना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी मूव ऑन द हायर साइड देखने को मिल जाएगी। पर अगर 8900 निकल जाता है आज दोपहर के बाद तो मेरा ख्याल है वापस एक बार आपको बिकवाली देखने को मिल जानी चाहिए। आज पहले सत्र में हमें बहुत वोलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि अच्छी साइन है आफ्टर अ बिग फॉल। ये इस वोलेटिलिटी के बाद हम अगर 8900 होल्ड करते हैं तो एक अच्छी मूव हमें ऑन द हायर साइड मिल जानी चाहिए। चलिए ठीक है, पर मैं कुछ आपसे इन्वेस्टमेंट थीम्स पहले जानना चाहूंगा। दो ऐसी इन्वेस्टमेंट थीम्स आप बताएं जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इनफैक्ट नेक्स्ट होली तक रखें तो अच्छा खासा मुनाफा कमाने के चांसेस जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दो ऐसे इन्वेस्टमेंट पिक्स आपकी ओर से। मेरा मानना है कि मैकडॉवेल्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा, जो कि हमने पहले ही बाय का सलाह दी है। इसके लिए अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल है करीबन 3800 का और अगले होली तक इजीली 5500 के ऊपर हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट दूसरा है जो ढाणुका एग्री स्टॉक है, जहां पे आपको दूसरा स्टॉक है ढाणुका, जहां पे आपको 580 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट 1000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक में बहुत अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन देखा गया है, जहां पे निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है या और सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं, ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम ही करते नजर आ रहा है। अगर इसमें ट्रेड करना हो ढाणे की, क्योंकि मैंने इसका चार्ट पैटर्न देखा है, इसमें अगर ट्रेड करना हो तो क्या स्टॉप लॉस रखना होगा? मैं अब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ ढाणुका एग्री में। ढाणुका एग्री में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बेसिकली इन लेवल्स पे करीबन आपका स्टॉप लॉस रहेगा 580 का और इमीडिएट टारगेट रहेगा 650 660 का। पर ये इमीडिएट अगले 3-4 दिनों में ही आने की संभावना बन जाती है। चलिए, अब दो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी ओर से जो ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत बेहतर चार्ट्स नजर आ रहे हैं बाजार के इस पड़ाव पे, दो ऐसे सौदे कौन से होंगे? मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल, जहां पे हमने अच्छी बढ़त देखी है और इसके लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए 490 का और इसका इमीडिएट टारगेट 535 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा थॉमस कुक, जहां पे आपको 206 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट रहेगा 240 का। चलिए, तो कैस्ट्रॉल और थॉमस कुक दो ऐसे सौदे जो एक ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर आप तेजी खेलेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पास वापस लौटूंगा, इस बीच रोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़